हेलो एवरीवन। सो कैसी चल रही है आप लोगों की अभी जितने भी एग्ज़ाम्स बचे हैं उनकी तैयारी? अभी आपका कुछ ही दिनों में सीमैट का एग्ज़ाम होने वाला है, उसके बाद एसआरसीसी का एग्ज़ाम है, अदर एमबीए एंट्रेंस एग्ज़ाम है एंड इसी के साथ साथ बैंकिंग के एग्ज़ाम्स भी आ रहे हैं। आई नो आप लोगों को लग रहा होगा कि ये बैंकिंग की सीरीज़ है कि एमबीए की सीरीज़ है। एक्चुअली लॉजिकल रीजनिंग के सेक्शन की पजल्स की सीरीज़ है ये। अब बैंकिंग हो चाहे एमबीए हो, उसके लिए आपका बेस क्लियर होना तो ज़रूरी है। तो जो एमबीए एस्पिरेंट्स हैं, मतलब एमबीए एंट्रेंस एग्जाम्स एस्पिरेंट्स, जिसमें आपके कैट है, स्नैप है, जैट है, उनके लिए आपको बेस क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। एंड अगर आपने बैंकिंग की पजल से स्टार्ट कर रहे हो तो आपका बेस क्लियर हो जाएगा। तो ये जो अभी सीरीज स्टार्ट होने वाली है, मैं उसमें डेली की आपकी पजल लेकर आऊँगी, जिसमें हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बेसिक सीटिंग अरेंजमेंट होगा, उसमें रिलेटेड आप करते करते सारी चीज़ें होंगी, ठीक है। एंड थोड़ा थोड़ा इसमें एडवांस लेवल हम इसमें लेकर आएंगे, जो आपको कैट लेवल तक हेल्प करेगा। एंड अगर मैं बैंकिंग एस्पिरेंट्स की बात करूँ तो वो आपको मेंस में भी हेल्प करेगा, ठीक है। तो अभी सिंस एमबीए एंट्रेंस के भी कुछ एग्जाम्स बचे हैं एंड अभी कैट 2025 के बैचेस भी स्टार्ट हो गए हैं सभी जगह पर। आप लोगों ने भी, जो नए नए एस्पिरेंट्स हैं, उन्होंने भी तैयारी शुरू कर दी होगी, या बहुत से लोग हैं जो रिपीटर्स भी हैं। तो देयर आर स्टूडेंट्स, मतलब काफ़ी स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको, ठीक है, जिनका नेचुरल, उनका रीजनिंग अच्छा होता है या मैथ्स अच्छा होता है, बट देयर आर जेन्युइनली ऐसे काफ़ी स्टूडेंट्स हैं जिनका लॉजिकल रीजनिंग की पजल्स कुछ समझ नहीं आ रही होती, क्लास में अटेंड कर रहे होते हैं, हाँ में हाँ मिला रहे होते हैं, बट देन जा कर के फिर से यूट्यूब वगैरह पे सर्च कर रहे होते हैं कि क्या करें, कैसे करें। तो आई विल ट्राई कि आपको बेसिक से धीरे धीरे एक छोटी छोटी पजल्स फिर उसके ऊपर बिल्ड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप अपने कैट के लिए भी उसको रेफर कर सकते हैं, आप सी मैट के लिए भी रेफर कर सकते हैं, स्नैप के लिए भी रेफर कर सकते हैं, एंड ऑब्वियसली बैंकिंग के लिए तो कर ही सकते हैं, ठीक है। तो मैं ये प्रीवियस ईयर पेपर्स की पजल्स होंगी विच विल बी मिक्स ऑफ ऑल, मतलब इसमें मैं एमबीए की भी मिक्स डालूंगी, इसमें बैंकिंग की भी मिक्स डालूंगी, सारी हम डिस्कस करेंगे। कौन सा किस पेपर का है वो जानने की ज़रूरत नहीं है। अब क्या करना, जब मैं वीडियो समझा रही होंगी, जस्ट पॉज माई वीडियो, ट्राई टू सॉल्व योर सोल्यूशन जहाँ जहाँ पर भी आपको लगे, जो भी आपको डिफ़िकल्ट लगे उसमें, ईजी लगे उसमें, ठीक है। एंड फिर मेरा सोल्यूशन देखना, सी कि कहाँ पर कौन सी अप्रोच बेटर है। इन सम केसेस हो सकता है कि आपकी अप्रोच बेटर हो, इन सम केसेस माई अप्रोच कैन बी बेटर। तो इट वुड बी अ थोड़ा गिव एंड टेक वाला डिस्कशन होगा, ठीक है, कि भाई थोड़ा ज्ञान आप बांटो, थोड़ा ज्ञान हम ले लेंगे ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट पजल से। आज है डे 1, ठीक है। तो फर्स्ट पजल है आपकी, सिंपल है। 6 पर्सन हैं, विजिट करते हैं, दो मतलब एक प्लेस पे विजिट करते हैं, 2 डेट्स हैं 11 और 22, 3 अलग अलग मंथ हैं, सितंबर, अक्टूबर एंड नवंबर। तो 6 बंदे, 2 डेट्स हैं एंड 3 मंथ्स हैं, ओके। तो 3 मंथ्स 2 डेट्स, 3 2 6, तो 6 पीपल ऐसे कवर होंगे। उनको डिफरेंट डिफरेंट कलर भी पसंद है। तो इट्स लाइक अ सिंपल आपकी अरेंजमेंट की पजल है ये, ठीक है। तो इस अरेंजमेंट की पजल को बनाने के, अब सबसे पहली चीज़ होती है कि हाउ टू अरेंज द डेटा। बहुत सारे स्टूडेंट्स तो इस अरेंजमेंट या फिर जो भी डेटा को रिप्रेजेंटेशन है वही नहीं समझ पाते कि इसको रिप्रेजेंट करना कैसे है, ठीक है। तो इसको रिप्रेजेंट करने के 2 तरीके हैं। व्हाट कैन यू डू, या तो आप टेबल कुछ इस तरीके की बना सकते हो, जैसे लेट मी शो यू। यहाँ पे आप इधर मंथ, मतलब 3/2 की जो टेबल बनती है, यहाँ पे आप अपने मंथ लिख लीजिए, विच वुड बी सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, एंड डेट्स आप इधर 11 एंड 22, मतलब इट कैन बी 3/2 और 2/3। अंदर इसमें डेटा फिल कर देना, बंदों के नाम और उनके कलर साथ साथ लिख देना, ठीक है। तो आप इस तरीके की टेबल अपनी बना सकते हैं। एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका ये है आपका कि आप 6 रोज़ बनाइए एंड 2 कॉलम बनाइए, ठीक है। तो 6 रोज़ एंड 2 कॉलम में आप अपनी डिटेल फिल कर सकते हैं, जो देखने में थोड़ा गैपिंग वाइज ना, इसके बीच में इतने का गैप है, इसके बीच में इतने का गैप है, वो कंपैरेटिवली वर्टिकली वो वाला भरना आसान होता है, जो मैं कहना चाह रही हूँ, विच इज़ लाइक 11 एंड 22 सितंबर, 11 एंड 22 अक्टूबर, 11 एंड 22 नवंबर, ठीक है। तो ये तो मैंने स्टैटिक कर लिया, डेट्स वगैरह को स्टैटिक कर लो। एक कॉलम बनाऊंगी मैं पर्सन का और एक कॉलम बनाऊंगी मैं कलर का, ठीक है। तो आप करना चाहो तो आप इस हिसाब से भी अपना डेटा फिल कर सकते हो, ये भी कोई मुश्किल नहीं है, ये कंपैरेटिवली आसान होता है। मतलब मुश्किल तो खैर दोनों अरेंजमेंट में से कोई भी नहीं है, हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग होती है, हमें कौन सी ज़्यादा अच्छी समझ आती है, ठीक है। तो ये तो हमारी अरेंजमेंट की अप्रोच है कि आप इसको अप्रोच करोगे कैसे, कि बनाना जो स्टार्ट करोगे डेटा को, किस किस तरीके से आप डेटा को फिल करोगे, ठीक है।
अब पजल सॉल्व कैसे करनी है वो वन बाय वन चलते हैं। चलिए इसको बना लेते हैं प्रॉपर। ये तो मैंने आपको रफ स्ट्रक्चर समझाया था, प्रॉपर बनाते हैं। चलिए दोबारा से आई गो विद द सेकेंड अरेंजमेंट जिसमें मैंने 11, 22 बिकॉज मोस्टली स्टूडेंट्स को वो ज़्यादा समझ आती है। ठीक है, इफ़ यू आर कंफर्टेबल आप दूसरा वाला अपना बना सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो अगर ये वाली इतनी कोई ज़्यादा टफ नहीं है, सिंस इस डे 1 है तो मैंने थोड़ा बेसिक से ही स्टार्ट कर रहे हैं। कुछ कुछ आसान भी पजल बीच बीच में आएंगी सो दैट आपको कॉन्फिडेंस भी आए। ठीक है, तो आपको पॉज करने की नीड नहीं है, आप मेरे साथ साथ भी बना सकते हैं। हम गप्पे भी मारते चलेंगे एंड पजल्स भी बनाते चलेंगे, राइट। तो these are the 6 rows. One column would be of person and another column would be of color, right? रफ वर्क को हम थोड़ा सा साइड में लिख लेंगे। मेक श्योर योर रफ वर्क इज नीट एंड क्लीन जितना पॉसिबल हो। ठीक है, रफ एंड फेयर थोड़ा सा साफ साफ लिखने की कोशिश करें। द वन हु लाइक्स येलो विजिट्स 3 पर्सन आफ्टर एल। अब यहाँ पर बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एंड आफ्टर। ठीक है, तो जब कभी भी ये बोला जाए देर आर 3 पर्सन बिटवीन येलो एंड एल, तो आप एल और येलो के बीच में 3 लोगों को छोड़ोगे। बट अगर ये बोला गया है कि देर आर 3 पर्सन्स आफ्टर एल, एल के बाद 3 बंदे हैं, तो आप बीच में 2 बंदे छोड़ोगे। समझ आई? तो अगर आफ्टर एंड बिफोर लिखा होता है तो जितना भी नंबर मेंशन है उसमें से 1 कम कर दो। 3 लिखा है तो 2, 4 लिखा है तो 3। ठीक है, बट अगर बिटवीन है तो जितने मेंशन है आपको उतने ही लिखने हैं। आई होप आई एम मेकिंग सम सेंस एंड यू आर गेटिंग माई पॉइंट। तो 3 पर्सन आफ्टर एल, तो मैं अभी रफ वर्क में लिख लूँगी सिंस मुझे नहीं पता कि यहाँ पे क्या अरेंजमेंट है। तो एल आफ्टर है तो बाद में चली जाऊँगी, 2 छोड़े एंड येलो इधर लिख लिया। यहाँ मैंने येलो इधर साइड पे इसलिए लिखा है बिकॉज पर्सन इस कॉलम में, कलर इस कॉलम में। ठीक है, तो मैं बिल्कुल एल के जस्ट नीचे नहीं लिख रही हूँ सो दैट मुझे पता चले कि ऐसी टेढ़ी मैपिंग करनी है मुझे। आगे कहता है एल एंड एस विजिट ऑन द सेम डेट इन द मंथ ऑफ इवन नंबर डेज। इवन नंबर डेज कितने होते हैं? सितंबर में 30 डेज होते हैं, नवंबर में भी 30 डेज होते हैं। ऑब्वियसली बात है अगर सेम ही डेट है 11-22 में से, या तो दोनों 11-11 को है, दोनों 22-22 को है, तो ऑब्वियसली अलग अलग महीने होंगे। और इवन मंथ में, इवन वाले वर्ड्स में बोलते हैं नंबर डेज में, तो एक सितंबर में जाएगा और एक नवंबर में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ मैं लिख लेती हूँ एल इज इक्वल टू एस इज इक्वल टू डेट, मीन्स सेम डेट है, एंड एक है आपका सितंबर एंड एक है आपका नवंबर। इन दोनों में से कोई सितंबर में कोई नवंबर में। ठीक है, आगे कहता है 2 पर्सन विजिट बिटवीन एस एंड आर हु लाइक्स ग्रीन। अब अनदर थिंग आती है हु हमेशा नियरेस्ट सब्जेक्ट को रेफर करता है। इसमें बहुत से स्टूडेंट गलती कर जाते हैं, हु हमेशा फर्स्ट पर्सन को ले लेते हैं, काफ़ी स्टूडेंट जो हैं। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन को नहीं, नियरेस्ट पर्सन को रेफर करता है। तो आर के साथ में हु लिखा है तो आर के लिए कह रहा है कि आर को ग्रीन कलर पसंद है। ठीक है, तो एस और आर के बीच में 2 लोग हैं और आर को ग्रीन कलर पसंद है। ओके, नंबर ऑफ पर्सन विजिट बिफोर आर इज सेम एज द नंबर ऑफ पर्सन विजिट आफ्टर वी। तो इसको रफ वर्क में मैं इस तरीके से लिख लेती हूँ कि आर के पहले जितने हैं वी के बाद उतने हैं। ठीक है, फिर कहता है द वन हु लाइक्स वाइट विजिट्स जस्ट बिफोर एच। एच से जस्ट पहले वाइट वाला कलर है, कलर वाला बंदा है। नो वन विजिट्स बिटवीन के एंड द वन हु लाइक्स ब्लू। के और ब्लू के बीच में कोई नहीं है, इसका मतलब है कि के और ब्लू कॉन्जिक्यूटिव हैं। ठीक है, तो के अब कॉन्जिक्यूटिव होने का मतलब बाद नहीं होता, ये भी कॉन्जिक्यूटिव में बहुत से लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। कॉन्जिक्यूटिव का मतलब है लगातार। अब वो लगातार पहले भी हो सकता है, लगातार बाद में भी हो सकता है। तो मैंने ब्लू नीचे भी लिख लिया और ब्लू ऊपर भी लिख लिया रफ वर्क में, सो दैट मुझे पता हो कि दोनों कॉन्जिक्यूटिव आने हैं। ठीक है, द वन हु लाइक्स रेड विजिट्स बिफोर द वन हु लाइक्स पिंक। तो रेड वाला बंदा पिंक वाले बंदे से पहले है। अब जस्ट पहले है या कुछ ऊपर है ये मालूम नहीं है। जस्ट शब्द लिखा होता तो बिल्कुल ऊपर नीचे रखते, बस उसने बोला है कि विजिट बिफोर द वन हु लाइक्स पिंक। तो रेड वाला पिंक से ऊपर है, एक बंदा ऊपर है, 2 बंदे, 3 बंदे, 4 बंदे, डोंट नो दैट। ठीक है, तो इन छोटे छोटे शब्दों को प्लीज़ ध्यान से पढ़िए। आफ्टर, हु, क्या था, जस्ट है कि नहीं है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें पूरी पजल को बिगाड़ बना सब सकते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी गलतियाँ होती है काफ़ी स्टूडेंट से, इसी की वजह से आती हुई पजल भी गलत कराते हैं अपार्ट फ्रॉम स्पीड इशू। ठीक है, तो बस सारा रफ वर्क लिख लिया, इसको मैप करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वी कैन स्टार्ट विद दिस। एल
येलो, एल एस एस आर, तो एल एस एस आर आर वी ये सारे हमारे थ्रेड्स कनेक्टिंग है, ठीक है। तो यू कैन स्टार्ट विद जहाँ से आपको कनेक्टिंग इन्फॉर्मेशन मिले। देयर मे बी केसेस, हो सकता है कि हम एक बार में सही केस पर ना पहुँचे, बट 2 या 3 केसेस ज़्यादा नहीं होंगे, एंड पजल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, तो वो केसेस फटाफट एलिमिनेट हो रहे होंगे, ठीक है। तो अभी देखो वो कह रहा है कि आर से पहले जितने हैं वी के बाद उतने हैं, आर और एस के बीच में 2 का गैप है। अब 2 का गैप ऊपर की तरफ भी हो सकता है, नीचे की तरफ भी। एस और एल की डेट सेम है और एल से 2 नीचे येलो है, ठीक है। तो अगर मैं ये लूँ कि आर, फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, आर को बिल्कुल 11 सितंबर पे मान के चलो। अगर आर को आपने 11 सितंबर पे मान लिया तो 22 नवंबर पे वी आ जाएगा, बिकॉज आर से पहले एंड वी के बाद सेम होने चाहिए, ठीक है। तो केसेस को मैं यहाँ पे छोटे छोटे लिख देती हूँ, आर वी, ठीक है। ये केस एलिमिनेट हो सकते हैं आगे। आर और एस के बीच में 2 का गैप, तो 1 और 2 छोड़ूंगी तो एस तो अक्टूबर में आ गया, जबकि एस या तो सितंबर में जाना चाहिए या नवंबर में, तो ये केस हमारा यही एलिमिनेट हो गया। कट माई पॉइंट। अगर मैंने आर को 11 सितंबर ले लिया तो 2 छोड़ करके 22 नवंबर को ऐसा आता है, और 22 अक्टूबर को, तो 22 अक्टूबर में तो ऐसा आ ही नहीं सकता ना, इसके पास सितंबर एंड नवंबर के ऑप्शन है, राइट। तो नेक्स्ट केस लेते हैं जिसमें हमारे को थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यानी सितंबर में। तो इस केस में 2 छोड़ करके एस 11 नवंबर, एस और एल की डेट सेम है, तो अगर मैं ये वाली बात लूँगी तो 11 सितंबर को मैं एल ले लूँगी, पर इसमें तो आर और वी का डेटा हिल गया मेरा। कहता है आर से पहले जितने वी के बाद उतने हैं। अब आर से पहले तो 1 है, बट वी की जगह पे तो एस बैठ गया, तो ये केस यहाँ एलिमिनेट, ठीक है। आपको लग रहा है कि यार इतने केसेस बनाने पड़ेंगे पजल में तो कैसे होगा, बट आप ये भी तो देखो ना कि केसेस हो भी तो कितनी जल्दी एलिमिनेट रहे हैं, तो इतनी जल्दी जल्दी केस एलिमिनेट हो जाएंगे तो कुछ इतना ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। एंड विद प्रैक्टिस आपको समझ आ जाएगा कि ये जो फर्स्ट केस हमने बनाया था, आर को बिल्कुल सबसे पहले रखा था, वो केस जनरली आप बनाओगे ही नहीं, क्योंकि आपको पता है कि ट्रैप जो देगा वो थोड़ा बीच में देगा, इतनी स्टार्टिंग में नहीं देगा, ठीक है। तो प्रैक्टिस के साथ आप सीख जाओगे। तो विल मेक आर हेयर 11 अक्टूबर, बिकॉज ऐसे इससे नीचे और कहीं जाएगा नहीं, ऊपर की तरफ हम जा नहीं सकते, ठीक है। आर को ग्रीन कलर पसंद है। अब आर से पहले 2 हैं तो वी के बाद भी 2 होंगे, ठीक है। तो ये हमारी इन्फॉर्मेशन मैप, ये इन्फॉर्मेशन मैप। एल और एस की डेट सेम है, एस 22 को है तो एल भी 22 को जाएगा, एक नवंबर मंथ में एक सितंबर मंथ में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन भी डन। एल से 2 नीचे येलो है तो 1 और 2 छोड़ा, येलो यहाँ पर आ गया, ये भी डन। अब कहता है कि एच से जस्ट ऊपर वाइट है। अब 2 ही जगह बची है बंदों को मैप करने की, या तो 11 सितंबर या फिर 11 नवंबर। बट अगर 11 सितंबर पे एच ले लिया तो उसके ऊपर वाइट की जगह नहीं है, तो इसीलिए 11 नवंबर को एच हो जाएगा एंड 22 अक्टूबर को वाइट कलर हो जाएगा, ठीक है। फिर बस के एंड ब्लू, के की जगह, के पास यही जगह बची है, एंड कॉन्जिक्यूटिव ब्लू ऊपर तो पॉसिबल नहीं है तो नीचे। नाउ रेड पिंक से पहले है, तो रेड को ऊपर ले लिया और पिंक को नीचे ले लिया, बन गया अरेंजमेंट। तो बताओ कितनी देर की पजल है। एक्चुअल में बहुत ज़्यादा देर की पजल नहीं है, सिंस मैं आपको समझा रही हूँ, एक एक पॉइंट बता रही हूँ, ठीक है। तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है, पहले का भी एक्सप्लेन किया था चीज़ें अरेंज कैसे करना है, बट पजल बहुत ज़्यादा देर की नहीं है। लाइक इट शुड बी डन इन लाइक 3 मिनट्स मैक्सिमम 2.5 मिनट्स में आराम से बन जाएगी यार ये पजल, जेन्युइनली। तो अगर आपके ये बेस क्लियर होते चल रहे हैं तो दैट विल हेल्प यू इन आगे के जितने भी एग्जाम्स है। लाइक अगर मैं बैंकिंग की बात करूँ तो पजल्स भर भर के 4 तो पजल्स ही आ जाती हैं इसमें, मेंस में अलग आएंगी, फिर मेंस की पजल्स तो अच्छा लेवल होता है, फिर बहुत ही मतलब उम्दा परफॉर्मेंस। एंड देन कैट लेवल, कैट एंड जैट, तो जैट में खैर LR नहीं आता, उसमें DI ज़्यादा आता है, ठीक है, बट DI भी थिंकिंग बेस्ड ज़्यादा होता है, ऐसा नहीं है कि यूँ DI सीधा नंबर बेस दे दिया, उसमें भी थिंकिंग होती है। बट कैट प्रॉपर आपका LR बेस्ड होता है, मतलब DI भी कुछ आता है उसमें, बट बहुत अलग अलग तरीके के सिनेरियोज होते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग से सिनेरियोज होते हैं इसमें। तो ये बेस है, आप इस बेस पे वर्क करते चलोगे तो कब आप धीरे 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 वो लेवल बिल्ड कर लोगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो स्टार्ट डूइंग दिस। फटाफट से इसके क्वेश्चन देख लेते हैं, चलिए। फर्स्ट क्वेश्चन पूछता है हाउ मेनी पर्सन्स विजिट बिटवीन K एंड H। ओके जी, K और H के बीच में कितने बंदे आए थे हमारे, थोड़ा आगे पीछे मुझे करना पड़ेगा। K एंड H के बीच में 1 2 3 पीपल आर देयर, तो ऑप्शन नंबर डी। विच आर द फॉलोइंग कलर एस लाइक।
डज एस लाइक, एस को कलर है पिंक कलर पसंद है, तो सी। Who among the following visit on 22nd October? 22nd October को वी आया था, राइट? आई होप आई एम करेक्ट। यस, 22nd October को वी आया था। ये द वन हु लाइक्स ब्लू विजिट ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग डेट? ब्लू कलर कहाँ पे आया था हमारा? 22nd सितंबर पे। 22nd सितंबर पे ई ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आई होप आपकी स्विचिंग में इशू नहीं हो रहा होगा, क्योंकि आगे पीछे थोड़ा सा हो रहा है स्विचिंग में, ठीक है? तो थोड़ा सा प्लीज़ कहीं पे लगे तो कमेंट में भी बता देना कहाँ पर आपको कुछ इशू हो रहा है, सो दैट मैं आगे की वीडियोस में वो इशू आपको क्लियर कर सकूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर ट्रू? द वन हु लाइक्स ग्रीन इज द लास्ट वन टू विजिट। क्या ग्रीन लास्ट वन है? नो, ग्रीन तो 11 अक्टूबर है। एच लाइक्स पिंक, क्या एच को पिंक पसंद है? नो। ओके, तो 1 and 2 आर एलिमिनेटेड, ए ऑप्शन एलिमिनेटेड, 1 एलिमिनेटेड है, 1 एलिमिनेटेड है, ये भी एलिमिनेटेड है, तो ओनली 3 इज द करेक्ट आंसर। 4 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए बिकॉज 1 and 2 आर इनकरेक्ट, ठीक है? बाकी एक बार देख लेते हैं, थर्ड पॉइंट क्या था? मोर देन 2% विजिट बिफोर वी। यस यार, वी 22 अक्टूबर को है, तो वी से पहले तो ऑब्वियसली हमारे 3 बंदे हैं, ठीक है? तो दिस वॉज द पजल 1 ऑफ डे 1, ठीक है? तो हम कल बात करेंगे आपकी डे 2 की, बट बिफोर लाइक क्लोजिंग दिस वीडियो और बिफोर ख़त्म करने से पहले एक जस्ट अ स्मॉल अनाउंसमेंट कि हम क्या 2025 के नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं, ऑफलाइन एंड ऑनलाइन, ठीक है? तो जो भी आपको डिटेल्स जाननी है कि क्या इसका क्या क्या चीज़ें हम उसमें प्रोवाइड कराएंगे, इस दिए हुए आई बटन पर जो वीडियो आ रही है उसमें हमने सारी डिटेल्स बताई हुई हैं, आप उसको देख सकते हैं। अगर उसके बाद भी कोई आपको क्वेरी है तो प्लीज़ यू कैन कॉल अस, हमसे बात कीजिए एंड जितना जो भी उसमें आपको लग रहा है क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। 2025 के ऑफलाइन बैचेस ऑलरेडी रनिंग है, कुछ बीच में स्टार्ट हो रहे हैं, एंड ऑनलाइन बैचेस भी हम जल्द स्टार्ट कर रहे हैं। डिटेल्स आर इन दी वीडियो, फटाफट से देखिएगा। ओके, एंड इसी के साथ आज हम हमारे वीडियो के लास्ट पर आ गए हैं, बट कीप प्रैक्टिसिंग जो भी पजल्स है, जो भी डाउट्स हैं, एंड अगर कोई और टॉपिक भी आपको लगता है लास्ट से रिलेटेड, प्लीज़ डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। आई विल ट्राई माय बेस्ट कि आपके सारे बेसिक डाउट खत्म कर सके, क्लियर कर सके। जी, कुछ तो है ना इशू कि अभी भी इतना सारा ऑनलाइन कंटेंट होने के बाद भी काफ़ी बच्चों के डाउट्स आते हैं, उनको क्लियर नहीं हो रहा है यार। आई विल ट्राई कि मैं थोड़ी सी हेल्प कर सकूँ उसमें, कुछ बच्चों को अगर क्लियर होता है तो आई वुड बी वेरी ग्रेटफुल टू have this opportunity. चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में विद डे 2 puzzle. Till then, bye bye, take care and keep self-facing yourself.